अरे बाप रे बाप साथियों, आज माँ ने मकई से गुड़िया बना दी। दरअसल में साथियों, आज दीदी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आई और बोली, माँ माँ सुनो ना, आज मेरी सहेलियाँ हमारे घर पर आने वाली हैं। और पता है उनकी मम्मी ने उनके लिए कितनी सुंदर गुड़िया बनाई है। सब लोग अपनी अपनी गुड़िया लेकर आएंगे, लेकिन माँ आपने तो मेरे लिए कभी कोई गुड़िया बनाई ही नहीं। मैंने उनसे कह दिया है कि मेरी माँ ने मेरे लिए ऐसी गुड़िया बनाई जैसी कोई और माँ कभी नहीं बना पाएगी। सबसे सुंदर गुड़िया, दुनिया की सबसे अनोखी। ये सुनकर माँ ठिठक गई, उसका दिल भर आया। उसने धीरे से अपनी बेटी का चेहरा थामा और कहा, बेटा तूने ऐसा क्यों बोला? हमारे पास तो कोई गुड़िया है ही नहीं। अगर तेरी सहेलियाँ पूछेंगी तेरी गुड़िया कहाँ है तो वे तुझसे मजाक करेंगी, मुझे नीचा दिखाएंगी, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेटी मासूमियत से बोली, लेकिन माँ क्या करती, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर अगर मैं कह देती कि मेरी माँ ने कुछ नहीं बनाया तो सब मेरा मजाक उड़ाते। मैंने तो बस इतना सोचा कि मेरी माँ तो सबसे अलग है, मेरी माँ तो सब कुछ कर सकती है, आप गुड़िया क्यों नहीं बना सकती? माँ ने बच्ची की आंखों में मासूम भरोसा देखा और मन ही मन निश्चय कर लिया, नहीं, मेरी बेटी के विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। उस रात माँ चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, टेबल पर पुराने कपड़े, धागे, बटन और कुछ रिबन निकाल कर रख दिए। बिजली का बल्ब धीमी रोशनी दे रहा था। बाहर सब सो चुके थे, लेकिन माँ जाग रही थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे। दिल में एक ही बात थी, मेरी बेटी ने कहा है कि उसकी माँ ने सबसे सुंदर गुड़िया बनाई है, मुझे ये सच करना ही होगा। सुई धागे से वह कपड़े सी रही थी, बार बार उंगली छूट जाती, खून निकल आता, पर माँ को दर्द की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में बस अपनी बच्ची का चेहरा था, जो अगले दिन अपनी सहेलियों के सामने गर्व से कहेगी, देखो यह है मेरी बनाई गुड़िया। धीरे धीरे गुड़िया का रूप आकार लेने लगा। माँ ने उसके लिए पुरानी चुनरी से छोटी सी फ्रॉक बना दी, बटन से आंखें बनाई, धागे से बाल गूंथे, फिर बड़ी ही सावधानी से उसके चेहरे पर मुस्कान उकेरी। वह होने तक गुड़िया तैयार हो चुकी थी। वह सचमुच बहुत सुंदर थी। साधारण होते हुए भी उसमें माँ का प्यार चमक रहा था। अगले दिन जब सहेलियां आई, सब अपनी अपनी गुड़िया दिखाने लगी। किसी की गुड़िया बाजार से खरीदी हुई थी, चमचमाती, खिलखिलाती। किसी की गुड़िया प्लास्टिक की थी तो किसी की पुतली जैसी। भी वह बच्ची दौड़कर अपनी माँ के पास गई। माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को वह गुड़िया थमा दी। बेटी ने बड़ी शान से सबको दिखाया, देखो ये है मेरी माँ की बनाई गुड़िया। सहेलियां देखते ही चौंक गयी, उनकी आंखें उस गुड़िया पर टिक गयी। किसी ने कहा, वाह कितनी सुंदर है। दूसरी बोली, ये तो हमारी गुड़ियाओं से भी अलग है, इसमें कुछ खास है? बेटी गर्व से बोली, हाँ, क्योंकि ये सिर्फ कपड़े और धागे से नहीं बनी, इसमें मेरी माँ का प्यार और दुआएं भी बसी हैं। उस पल माँ की आंखें भर आईं। बेटी की खुशी देख वह मुस्कुरा उठी। वह समझ गई थी कि असली सुंदरता बाजार की चमक में नहीं, बल्कि माँ के हाथों और दिल से बने तोहफे में होती है। साथियों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ की बनाई हुई छोटी सी चीज भी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। गुड़िया चाहे कपड़े की हो, मिट्टी की हो या साधारण से धागों की, उसमें जो ममता और आशीर्वाद छिपा होता है वह किसी भी कीमती खिलौने से लाख गुना ज्यादा अनमोल है। अब गुड़िया बनने वाली है, लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अगर तू अपनी माँ को बचाना है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल सब्सक्राइब कर ले। लास्ट में गुड़िया बना दी।